नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भिवानी नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भिवानी सिंह ने कहा कि भिवानी शहर में आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था बेहतरीन नजर आएगी, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने नगर परिषद के टेंडर को लेकर के जो मामला लंबित था वो अब निपट गया। जल्दी आने वाले दिनों में टेंडर प्रक्रिया अपना ली जाएगी, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया के विलंब को लेकर जो मामला था उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी के चिड़ियाघर रोड पर साइकिल पथ जल्द ही बनाए जाएंगे व शहर से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये बात भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट से डस्टबिन लगाओ अभियान की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह ने कहा कि भिवानी के रोहतक रोड, सर्कुलर रोड, हांसी रोड व चिड़ियाघर रोड जो पहले पीडब्ल्यूडी, बीएनआर तथा एनएचएआई व एनएचएआई के पास थे, उनका अनापत्ति पत्र नगर परिषद भिवानी ने प्राप्त कर लिया है तथा उन रोड का विकास भी नगर परिषद भिवानी करेगी। उन्होंने कहा इसको लेकर भिवानी के वासिया नगर भवन में पुल तक के एरिया को नए फुटपाथ बनाकर आधुनिक रूप से तैयार करवाया जा रहा। टेंडर था सफाई को लेकर के, कोर्ट में जो मामला चला था वो किस डेवलपमेंट को लेकर के, मैं जैसे मैंने बताया कि पूरा हमारा सदन, हमारे सभी पार्षद साथी मिलकर के, सभी अधिकारी हमारे और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर के विकास के लिए बजट दिया है उसको हम अच्छी तरीके से इसमें शहर के लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अनेकों योजनाएं हमारी शहर के सौंदर्यीकरण के प्रति हमने बना रखी है। देखिए, गलियाँ तो पहले भी बहुत बनती आई हैं, किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी पार्षद ने, किसी भी विधायक ने या सांसद ने गलियों के निर्माण में कभी कमी नहीं छोड़ी। कभी कहीं विकास प्रतिशत दर में ज़्यादा या कम हुआ, लेकिन अपना प्रयास हमने अच्छा किया हमेशा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भी गलियों तो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ये तो मूलभूत सेवा है, ये जिम्मेवारी है नगर परिषद की। हमने शहर को सुंदरता की तरफ लेकर जाना है और तो इसी दिशा में हम शहर के जो हमारे प्रवेश मार्ग, मुख्य मार्ग है, रोहतक रोड, हांसी रोड, सर्कुलर रोड है, अभी हमने चिड़ियाघर रोड का सुंदर करने का बीड़ा उठाया है। तो हम चाहते हैं, जैसे हालांकि ये थे तो कोई एनएच पे था, कोई बीएनआर का है, कोई एनएचएआई का है, लेकिन हमने सभी अन्य विभागों से एनओसी लेकर के हम चाहते हैं कि शहर जब हमारा है तो इसकी सौंदर्यीकरण की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो हम विभाग कह करके मत को टाल नहीं सकते या जिम्मेवारी पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो हम चाहते हैं कि भी इसी योजना के अंदर हम शहर को एक नया सौंदर्यीकरण का एक दृश्य दें। जिस प्रकार से हमारा हांसी रोड का तो कार्य हमारा शुरू हो चुका है, बादशाह भवन से लेकर के जूही फीडर तक का, इसमें अच्छे फुटपाथ बनेंगे, इसमें विक्टोरिया लैंप की व्यवस्था की है। और जो हमारे बिजली के जो 9 मीटर के पोल हैं, जो हमने देखे हैं कि शहर के अंदर बीच डिवाइडरों पे लगते हैं, उन पोलों को हटा करके बहुत आधुनिक और सुंदर पोलों का हमने टेंडर हमारा लग चुका है और मानता हूँ कि अक्टूबर माह के अंदर उनकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। और रोहतक रोड का सौंदर्यीकरण का हमारा 4.5 करोड़ का हमारा कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। सर्कुलर रोड का हमने लिया है, हमारा नंदीशाला का हमने 2.5 करोड़ का, हमारा नंदीशाला का डेवलपमेंट का, इसको जितना इसका रेनोवेशन और इसकी क्षमता बढ़ाने का भी हमारे नंदीशाला के अंदर हमारे पास हमारे जेसीआई संस्था है। जेसीआई संस्था ने बहुत अच्छा से संभाला है और इसमें सेवा कर रही हैं। साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर से तैयार करना है, इसके शेड हैं, चारे के लिए शेड लगाने हैं, नंदियों के जो आईसीयू है, इलाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था करनी है हमने, इनका उचित प्रबंध हो, रसोई है, यहाँ पर स्वामी लगती है, इसके लिए ईंधन के रूप में जो भी हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसके जब बायोगैस प्लांट लगाने का हमारा, गोबर गैस का हमारा विचार है, चल रहा है। इस पर भी कार्य हमारा शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं करीबन 4 से 5 हजार नंदियों की यहाँ पर व्यवस्था हो, जिसके अंदर चारों की रखरखाव के लिए इनकी अन्य व्यवस्था, शेड हैं, तो 4 दीवारी है। तो 2.5 करोड़ की लागत से हमारा इसका नंदीशाला के अंदर विस्तार होगा इसका। सर, ऐसे कौन से रोड हैं जो बीएनआर, पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के पास थे, जिनको नगर परिषद ने अपने अंतर्गत लेकर के उनके डेवलप करने का प्लान? जैसे रोड है, रोहतक रोड एनएचएआई का है, सर्कुलर रोड के अंदर एनएचएआई भी, एनएचआई भी और बीएनआर भी, तीनों का लगता है। जैसे अब हम रोहतक गेट से लेकर देवसर चुंगी जाते हैं तो एनएचएआई का है, और हम रोहतक गेट से लेकर के हांसी गेट आते हैं तो ये है एनएचआई का, और हांसी गेट से लेकर के देवसर चुंगी तक का ये बीएनआर का। हांसी गेट का रोड जो हमारा हांसी गेट से लेकर के हमारा जो जूही फीडर तक का है, ये हमारा एनएचआई का है, और हमारा जैसे चिड़ियाघर रोड है ये हमारा बीएनआर का है। तो इस प्रकार से अलग तीनों विभागों से हमने
इनसे संपर्क करके और इन रास्तों का सौंदर्यकरण का, अब लोहाऊ रोड है, लोहाऊ रोड भी NHAI का है, तो हमने इनसे अनापत्ति इनसे ली है और बहुत जल्द हमारा कार्य इन पे शुरू हो जाएगा। और मैं एक और बताना चाहूँगा, जो हमारे जितने भी बरसाती नाले शहर के अंदर हैं, नगर परिषद के करीबन 11 किलोमीटर के हमारे कुछ ज़्यादा ही बैठते हैं, तो 2.5 करोड़ रुपए का हमने नालों के अंदर, अभी नालों के अंदर देखा, खुले नाले के अंदर हमेशा मिट्टी डल जाती है, कचरा डालते हैं, कोई हमने कंस्ट्रक्शन किया उसका मलबा वगैरह है जो, वो भी इसके अंदर डाल के नाले सारे ऊपर चबूते बना लेते हैं। नाले पानी के अंदर निकलता नहीं, सारा जमा हो जाता है, मलबा सारा ठोस प्रकार से हो जाता है, तो निकासी बनती नहीं, सफाई अच्छी तरह से होती है। तो उसको समस्या समाधान के लिए हमने नालों के अंदर पाइपलाइन डालने का हमने एक योजना बनाई है, जिसका हमारा टेंडर हो चुका है। अब बरसात के कारण कार्य शुरू नहीं है, तो बरसात के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। एक उचित और सुंदर व्यवस्था शहर, ऊपर से इसके फुटपाथ बनाएंगे। अंक्रोचमेंट को लेकर भी बातें होती रहती हैं, आप साथियों ने अंक्रोचमेंट को लेकर कई बार हमसे कहा कि शहर में जो सुंदरता में अंक्रोचमेंट जो एक बहुत, मैं कहूँ, दाग का काम कर रहा है, जिसे तो अंक्रोचमेंट के प्रति सख्ताई से कार्य हम करेंगे, तो विकास के साथ साथ अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होगी। तो ये थी आज की खास खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।